जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, एफ.वाई बीकॉम सेमेस्टर 2 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो नया सब्जेक्ट है हमारा, जो कि मेजर स्टैटिस्टिक्स में भी है और माइनर स्टैटिस्टिक्स में भी है, जो कि है प्रोबेबिलिटी एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों, आज से हम इस सब्जेक्ट के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले बच्चों हम इसमें सिलेबस के बारे में ऑब्जर्व कर लेते हैं। बच्चों, यूनिट नंबर 1 जो कि आप 12th में भी पढ़ चुके हो, प्रोबेबिलिटी जे की संभावना के में गुजराती में। तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बेसिक सभी कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं, सैंपल स्पेस, उससे रिलेटेड कुछ आगे जाएंगे। 12th में आप देख चुके हो एडिशन, थियरम ऑफ प्रोबेबिलिटी आप देख चुके हो, मल्टीप्लिकेशन आप ऑब्जर्व कर चुके हो। जो भी आगे आया है उसका ऑलमोस्ट आपको 60% पार्ट वही देखने को मौका मिलने वाला है, और उससे थोड़ा आगे भी हम जाने वाले हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी थियरी में आने वाला है हिस्सा। बच्चों, अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, यानी कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। दिस इज ओनली फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। बच्चों, वेरिएबल के दो टाइप्स होते हैं जो कि हम 12th में ऑब्जर्व कर चुके हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। एक था असतत चल, बीजो था सतत चल। तो असतत चलનો જ બધો સ્ટડી કરવાનો છે, यानी डिस्क्रीट ना असतत चल કહી શકાય ગુજરાતીમાં। तो डिस्क्रीट वेरिएबल से ही रिलेटेड पूरा स्टडी करना है यूनिट 2, 3 एंड 4 के अंदर। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन यानी हम आगे पढ़ ही चुके हैं बच्चों, 12th में ई ऑफ एक्स कहा जाता था, एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस भी ढूंढते थे। याद नहीं है तो टेंशन नहीं करना है, वन बाय वन में सभी टॉपिक ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में कवर करने वाला हूं, तो आपका ये पूरा पार्ट बच्चों रेडी हो जाएगा। यूनिट 3 की अगर बात करें, अभी ओवरव्यू में हम जा रहे हैं, फिर फटाफट आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 3 में है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आप टाइटल में ऑब्जर्व कर सकते हो। उसके दो हिस्से हैं। पार्ट 1, जिसमें बच्चों हमें दो डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ने हैं। पहला जो है वो है हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। खास ध्यान रखना, पॉइजन नहीं है, डबल एस है। दैट वाज गिवन बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन साइमन डी पॉइसन, उनके हिसाब से है, जिसमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया जाता है। जैसे आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हो 12th के अंदर, द्विपदी वितरण, और उसके साथ एक और डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तभी देखने वाले हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो दो डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों यूनिट 3 में देखने हैं, और बाकी जो बच्चे बच्चों डिस्ट्रीब्यूशंस वो हम देखने वाले हैं यूनिट 4 में, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे कह सकते हैं। सो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट 1 में दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, और पार्ट 2 में भी वैसे ही दो, ठीक है। और यहाँ पे जो हमें बाइनोमियल पढ़ चुके थे बच्चों, वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे कहा जाता है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और उसी से कनेक्टेड एक डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ओवरऑल सिलेबस में हमारे पास ये 4 यूनिट है, जिसमें बच्चों हम सबसे पहले जो है वो यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे इस सफर को शुरू करेंगे। बच्चों, जिनका मेजर स्टैटिस्टिक्स है उसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट जो है वो बना के रखा हुआ है, तो आप उसमें जो भी मेजर स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स है वो आप उसमें ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा यूनिट नंबर 4, यानी कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट 2, जिसमें पहला हम देखने वाले हैं नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो वेरिएबल में दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, એટલે કે સતત ચલ અને અસતત ચલ। 12th में यह पार्ट आ चुका है, हमारे इस सेमेस्टर में भी चैप्टर नंबर ऑलमोस्ट 4 में हम देखेंगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में, तब मैं डिटेल में ये बताऊंगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी याद होगा आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द्विपदी वितरण में फॉर्मूला आती थी NCX P⁻x एंड Q⁻n−x। वैसे ही हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला दी गई है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जो कि डिफाइन किया जाता है P ऑफ x दैट इज n+x−1 Cn−1 P⁻n एंड Q⁻x। तो थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है
ये है हमारा नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 12th में आप पढ़ते थे ओनली बाइनोमियल અને ગુજરાતીમાં કહેવાય ઋણ દ્વિપદી વિતરણ। 12th में તમે દ્વિપદી વિતરણ तो ભણીને જ આવે છો, बराबर। तो अब जो है इसके अंदर नोटेशंस के बारे में हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। वेर यहाँ पे सबसे पहले जो हम P कह रहे हैं, P जिसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सफलतानी संभावना, यानी जिससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी ढूंढनी हो उसे हम उसकी प्रोबेबिलिटी को हम P कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। N जो है उसी से कनेक्टेड है, N यानी बोला जाता है उसे एज नंबर ऑफ सक्सेसेस। अभी मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ तो एग्जैक्टली ये पूरा हिस्सा समझ में आएगा। P आ गया, N आ गया, ठीक है। बचा क्या, तो Q यानी P अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है तो हमें पता ही है Q यानी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। तो एकदम सिंपल पार्ट है, फॉर्मूला बेस्ड पूरा चैप्टर है। हिस्ट्री में कभी भी 1 मार्क्स भी किसी का नहीं गया, आई मीन आधा मार्क्स भी नहीं गया, ऐसा हम कह सकते हैं। X यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ फेलियर्स, यानी कोई भी ट्राई करते हैं अगर हम तो या तो सक्सेस मिलेगा या तो फेलियर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वही ट्राई करना है कि X टाइम्स अगर आप फेल हो चुके हो तो nth सक्सेस फाइंड करने की फॉर्मूला, ठीक है। पहली बार टारगेट को हिट किया, दूसरी बार हिट किया, 10 बार मैं टारगेट को हिट करने का ट्राई कर रहा हूँ, उसमें 6 बार मैं अनसक्सेसफुल रहा हूँ, तो बाकी के 4 टाइम मैंने हिट किया है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, तो उसके लिए ये हमें हेल्प करेगा। और लास्ट में मैं कह सकता हूँ n+x यानी होता है टोटल ट्रायल्स, ठीक है। तो सक्सेस प्लस फेलियर इज इक्वल टू होगा टोटल ट्रायल। बचा क्या, C फॉर कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो वो पार्ट भी हम अभी यूज करेंगे, तब मैं आपको समझाने ही वाला हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में अभी हम जा रहे हैं थोड़ी देर में, मगर उसके पहले जो ये मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ फॉर्मूला का, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें पता चले कि क्या कहना चाहते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो पेज नंबर 152 उस पे है हमारा पहला क्वेश्चन, जो मैं कह रहा हूँ टारगेट वाला वैसा ही है, सम नंबर 3, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन में बताया गया है अ पर्सन्स एम्स अ टारगेट, पर्सन टारगेट कर रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट इन एनी ट्रायल इज 0.2। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी है तो वो प्रोबेबिलिटी या तो P दिया गया होगा या तो Q, दो में से एक हिस्सा दिया जाता है आपको। अब डिसाइड हमें करना है कि वो P दिया है या Q दिया है। वो पता कैसे चलेगा, तो क्वेश्चन के ऊपर से देखो, क्वेश्चन में बताया गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, खास ध्यान रखना, ही विल हिट द टारगेट, अंडरलाइन करना बुक में आपकी, हिट द टारगेट 3rd टाइम एट द 8th ट्रायल, यानी हमें प्रोबेबिलिटी किसकी ढूंढनी है कि वो टारगेट को हिट करेगा, ठीक है। अब ये जो है हमारे लिए सक्सेस बन जाएगा, हिटिंग द टारगेट। तो हम हमेशा क्या करेंगे, कंसिडर, सपोज करेंगे, कंसिडर करेंगे हिटिंग द टारगेट, क्वेश्चन में जो पूछा जाए उसके ऊपर से, हिटिंग द टारगेट एज सक्सेस, ठीक है। यानी अब मैं जो प्रोबेबिलिटी दी है उसे चेक करूंगा। क्वेश्चन में तो उन्होंने पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, अगर प्रोबेबिलिटी भी हिटिंग द टारगेट की दी गई हो तो उसे मैं P कहूंगा, और उल्टा दिया जाए तो फिर Q कहेंगे। एंड यहाँ पे हमें पता ही है P और Q के बारे में, P प्लस Q इज ऑलवेज 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस फेलियर टोटल क्या होता है 1, क्योंकि आइदर आप सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं, एक वैल्यू दी जाए तो दूसरी आपको ऑटोमेटिक मिल जाती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में हमें हिटिंग द टारगेट के बारे में पूछा है, हिट द टारगेट 3rd टाइम 8th ट्रायल, वो मैं समझाता हूँ बाद में। सबसे पहला पार्ट क्या है, कंसीडर आप किसे करोगे एज सक्सेस, तो वो आपको लेना है क्वेश्चन में से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट के बाद जो भी दिया जाए उसे हम कंसीडर करेंगे एज सक्सेस, ठीक है। अब क्वेश्चन में जाते हैं, उन्होंने डिटेल दिया हमें, उन्होंने प्रोबेबिलिटी भी दी है, उन्होंने दी है प्रोबेबिलिटी दैट he will hit the target in any trial, कोई भी ट्रायल में हिट करे उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2,
ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0.2 है। अब कंपेयर करो हिटिंग द टारगेट और यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी क्या है, हिटिंग द टारगेट, यानी इसे मैं क्या कहूँगा, इसे मैं कहूँगा स्मॉल p, यानी p की वैल्यू होगी 0.2। एंड उसके बाद सीधा हमें ये यूज़ करना है, वैसे पहला सम इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ p + q = 1, बाकी हम सीधा ही लिखेंगे q = 1 - p, यानी 1 - 0.2, यानी कि q की वैल्यू मिलेगी 0.8। ठीक है, तो q 0.8 मिल चुका है, p भी हमारे पास रेडी है। अब हमारे पास पैरामीटर कह सकते हैं हम, पैरामीटर એટલે प्राचल, ऐसी वैल्यू जो हमें पूरी प्रोबेबिलिटी ढूंढने का मौका देती है। अगर n मिल गया है, p मिल गया है एंड इन दोनों की वैल्यू अगर हमारे पास है तो बाकी के सब मिल जाएंगे। कैसे, तो p के ऊपर से q मिला। अब देखते हैं, हमें लास्ट लाइन में से हमें कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। टोटल ट्रायल्स को हम कह चुके हैं n + x, जिसमें n है नंबर ऑफ सक्सेसेस एंड x है नंबर ऑफ फेलियर्स। तो अब जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा है दैट ही विल हिट द टारगेट 3rd टाइम एट द 8th ट्रायल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही वॉन्ट्स टू, हम थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करेंगे, he wants to hit the target for 3rd time at the 8th trial। तो ये पार्ट है वो हमें हेल्प करेगा आंसर की तरफ जाने के लिए। अब हमने सक्सेस किसे कंसिडर किया, हिटिंग द टारगेट को, ठीक है, एंड हम कह चुके हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी p, नंबर ऑफ सक्सेस यानी n, टारगेट को कितनी बार हिट करना चाहते हैं, तो उन्होंने मेंशन किया है कि ही वांट्स टू हिट द टारगेट फॉर द 3rd टाइम एट द 8th ट्रायल। ठीक है, यानी याद इतना रखना है, 3rd टाइम जो है वो हिटिंग द टारगेट है यानी सक्सेस होगा, और 8th ट्रायल यानी 8 बार टारगेट को हिट किया है उसने और 3 बार लगा है, यानी सक्सेस कितनी बार मिली, 3 बार। अल्टीमेटली n = 3 होगा एंड टोटल ट्रायल्स n + x = 8। और नेचुरली हमें पता ही है कि सक्सेस का नंबर हमेशा छोटा रहेगा और टोटल ट्रायल यानी 8 रहेगा, x मत लिख देना, उन्होंने क्या बोला है 8 ट्रायल में आप 3 बार हिट करना चाहते हो, तो n = 3 होता है, तो x क्या होगा, x will be 5। ठीक है, तो पैरामीटर में हमारे पास 2 पैरामीटर कह सकते हैं हम, n and p दोनों मिल जाए तो बाकी के हमको इजीली मिल सकते हैं हिस्से। तो n and p रेडी है। अब हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी का फंक्शन जो है वो, फिर इसके बाद हम प्रॉपर्टी समझेंगे, क्योंकि पहले क्या है ये थोड़ा सा समझ लिया जाए एक आध सम, तो पता चले कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और थियरी में एक ही थियरी है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एक्सप्लेन करो एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की फॉर्मूला लिखनी है पहले तो। अब इसमें सभी वैल्यू रख देनी है, हम सब वैल्यू रखते हैं, p of x, x की जगह पे 5, यहाँ पे मैं सीधा n + x रख दूंगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी n + x सीधा है। सो दिस इज 8 - 1 c स्मॉल n की वैल्यू 3 है, 3 - 1 p फॉर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है 0.2 है, सो 0.2 raised to n एंड 0.8 raised to x, x यानी 5। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है, वैल्यू ढूंढने का तरीका 7c2 होगा, दिस इज 0.2 raised to 8, 008, 0.8 raised to 5 के लिए मुझे चाहिए होगा कैलकुलेटर। ठीक है, तो ज़रूरत पड़ जाती है कैलकुलेटर जी की, तो हम यूज़ करेंगे कैलकुलेटर। सो 0.8 raised to 5 कैलकुलेटर में आप कर सकते हो इजीली, 3, 4 एंड 5। सो अप्रॉक्सीमेटली 0.32768 है, 32768, मैं 77 लिखता हूँ। ठीक है, तो कष्ट कोई है नहीं। अब 7c2 की वैल्यू कैसे ढूंढनी चाहिए, तो NCR की फॉर्मूला आप स्कूल में भी पढ़ चुके हो, उसी का इस्तेमाल हमें करना है। यानी 7c2 ढूंढना कैसे है, तो 7 से 2 स्टेप उल्टे जाना चाहिए, यानी 7 एंड देन 6, 7 से 2 तक नहीं, 7 से 2 स्टेप, यानी 7 पहला, 6 दूसरा, देन नीचे 2 से 1 तक जाना, यानी मीन 2 फैक्टोरियल होता है, 2 से 1 जाते हो अगर, तो दैट शुड बी 21। ठीक है, तो ये हमें आंसर मिल गया इसका 21, 0.008 एंड 0.3288।
7, ठीक है। तो अब अगेन इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सो वी हैव 21 इंटू 0.008 इंटू 0.3277, ठीक है। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 0.05505 है, अप्रॉक्सीमेटली 4 डिजिट लिखे हैं तो 0.0551 कह सकते हैं हम, ठीक है। सो पहले ही आंसर में हमें 551 551 ચાંદલો મળી ગયો છે આપણને। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं फॉर्मेट जो है वो एकदम सिंपल है। हाइपर जोमेट्रिक नेगेटिव बाइनोमियल के बाद जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है, उसमें भी यही काम करना है, थोड़ा सा इसके ऊपर से ही वो डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। तो कॉमन फॉर्मेट ऑफ स्टार्टिंग यही रहेगा। सबसे पहले सक्सेस कैसे लेना है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, क्वेश्चन जिसका पूछा जाए उसके ऊपर से हम सक्सेस कंसिडर करेंगे। देन उसके बाद जो भी प्रोबेबिलिटी दी जाए उसमें कंपेयर करो, P दिया होगा या तो Q, दोनों को ढूंढ लो। देन लास्ट में बताया जाता है कौन से सक्सेस चाहिए, कितने ट्रायल में, उसके ऊपर से x की वैल्यू मिल जाएगी, सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू और आंसर हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पेज नंबर 145 पे दी गई है प्रॉपर्टीज। 7 प्रॉपर्टीज हैं और मोस्ट IMP एग्जाम में पूछा ही जाता है। 2 डिस्ट्रीब्यूशन हमें पढ़ने, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ज्योमेट्रिक, उसमें इसी के ऊपर से पूरा पार्ट आएगा। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो वेरिएबल है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, वेरिएबल में 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल असतत चल, एंड दूसरा होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल એટલે કે સતત ચલ। आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हो 12th में, એટલે કે પ્રમાણે વિતરણ, જેને આપણે सतत आवृत्ति वितरण तरीके, सतत संभावना वितरण तरीके कंसिडर करता था, ओके, यानी वो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था। उसके अलावा जो भी आप पढ़ चुके हो या अभी भी हम पढ़ने वाले हैं, सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 5 में भी 2 डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे, दे विल बी ऑलवेज ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो वही पहली प्रॉपर्टी है, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। मैं लिख क्यों रहा हूं, क्योंकि आपको भी लिखना है, अदरवाइज मैं पढ़ लेता। मगर कुछ लोग क्या है, फिर सुन लेते हैं खाली और लिखने का भूल जाते हैं, लेक्चर में लिखवाया नहीं तो मैं लिखूंगा नहीं, ऐसा होता है, ठीक है। एकदम इजी है याद रखने के लिहाज से, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। डिस्क्रीट वेरिएबल रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल जो होगा वो होगा डिस्क्रीट। नेगेटिव बाइनोमियल के बाद ज्योमेट्रिक में जब पहली प्रॉपर्टी होगी, पहली प्रॉपर्टी उसमें भी यही है। और जैसे कि मैंने कहा था पैरामीटर के बारे में, n and p आर पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, n and p आर पैरामीटर्स, प्राचल कही शकाय गुजराती में, ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर n and p की वैल्यू मिल जाती है हमें तो हमारा काम तमाम। फिर मीन के बारे में हम कहने वाले हैं, ठीक है। मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज NQ/P। मीन जो है मध्य कही शकाय, वो डिफाइन किया गया है एज NQ/P, ठीक है, विच गिव्स द एवरेज नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर n सक्सेस, ठीक है। तो शॉर्ट में आप लिख सकते हो मीन की फॉर्मूला। देन चौथा है वेरियांस, विचरण। वेरियांस की फॉर्मूला में ज़्यादा फर्क नहीं है, NQ/P²। इन सभी की लकीली प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको खाली इसकी फॉर्मूला याद रखनी है और इसके ऊपर से एग्जाम्पल के लिए खाली ये पार्ट है। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए तो होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो ये आपको याद रखना है। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस यानी NQ/P² का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको मिल जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चौथी प्रॉपर्टी हुई, यानी वेरिएंस हमें मिलेगा। एग्जाम्पल में मीन एंड वेरिएंस ऐड करके सम पूछते हैं, जो मैंने पहला सम करवाया वो एकदम बेसिक था, उसमें मीन वेरिएंस नहीं थे। मगर यूनिवर्सिटी में जब भी पूछते हैं तो उसके अंदर वो लोग मीन वेरिएंस को ऐड करेंगे, तब जाके 7 मार्क्स का सम बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे खास याद रखना है, कोई भी पार्ट हो, वेरिएंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मीन। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, आपको ये देखने को मिलेगा ग्रेटर देन मीन
एक का टाइम पे दोनों इक्वल हो सकते हैं। एक आध डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूचर में हम पढ़ेंगे, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन सेमेस्टर 5 में, तब हम देखेंगे कि दोनों इक्वल है। अदरवाइज बाकी सभी डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस इज ग्रेटर देन मीन, ये भी प्रूफ अवेलेबल नहीं है। सम के अंदर मैं आपको आंसर में दिखाऊंगा कि वेरिएंस की वैल्यू मीन से जो है वो क्या होती है, ज़्यादा। तो वो हो गया मेरी प्रॉपर्टी नंबर 5। अब उसके बाद मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से पूछा जाए वैसा एग्जाम में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में 6 नंबर की प्रॉपर्टी कि हाउ कैन वी ऑब्टेन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो उसका ये आंसर होता है व्हेन n इज वेरी लार्ज। और वेरी लार्ज का मीनिंग होता है, उन्होंने लिखा हुआ है n टेंस टू इंफिनिटी एंड वर्ड्स में मैं समझा रहा हूं, q बाई p इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल यानी रेशियो जो है वो टेंस टू 0 होता है। n टेंस टू इंफिनिटी अंदर दिया है, q बाई p टेंस टू 0, ठीक है। तो उसको मैंने वर्ड्स में भी लिखा, देन नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। या नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने वर्ड्स यूज किए, वो लिखने हैं तो भी लिख सकते हैं, टेंस टू पॉइसन। टेंस टू यानी उसकी तरफ जाना, लिमिट का पार्ट तो हमें पता ही है, टेंस टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। जहर नहीं है, डबल एस है, पॉइसन, ठीक है, पॉइजन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन। साइमन डी पॉइसन के नाम से है ये, तो वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को आप ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 7 नंबर क्वेश्चन क्या होता है कि व्हेन नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, या कह सकते हैं व्हेन नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस वक्त ये आप यूज कर सकते हो एज आंसर। और 7वीं प्रॉपर्टी है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही बनता है हमारा नेक्स्ट यानी कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, 20 एग्जाम्पल है। लास्ट में कंटिन्यूटी जैसे हमने 3 लेक्चर में कंप्लीट किया, वे ये भी चैप्टर भी जो है 3 to 4 लेक्चर्स का चैप्टर है, छोटा सा यूनिट है और ये तो पूरा यूनिट है। तो मोस्ट स्कोरिंग यूनिट अगर कहे हमारे एक सेमेस्टर नंबर 1 से लेके 6 तक, तो ये ऐसा यूनिट है जो सबसे ईजी है। छोटे एग्जाम्पल्स भी कम है और मार्जिनली बाकी सभी चैप्टर्स के मुकाबले एकदम ईजी है, ठीक है। थोड़ा ये ध्यान रखना है। 7 नंबर की प्रॉपर्टी, व्हेन n इज इक्वल टू 1, यानी अगर आप n की जगह पे 1 रखते हो, देन नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स, कंफ्यूजन नहीं करना 6 नंबर 7 नंबर में, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी के, तो स्पेशली n इज इक्वल टू 1, n यानी क्या, नंबर ऑफ सक्सेसेस जो हम कह रहे हैं यहाँ पे, यानी फर्स्ट सक्सेस की बात अगर करनी हो, हमारे नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा n की वैल्यू 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा होगा, कभी n 1 नहीं होगा। और 1 है तो वैसे स्पेशल एग्जाम्पल है हमारे चैप्टर के पार्ट 2 में, जिसे हम कहने वाले हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यूजेस में लिख नहीं रहा हूं, खाली पढ़ रहा हूं, मगर आप अंदर से कॉपी जरूर कर लेना। यूजेस में क्या है, तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ x फेलियर्स बिफोर nth सक्सेस। क्योंकि हम फॉर्मूला जो लिखते हैं यहाँ पे वो x की लिखते हैं, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ x फेलियर बिफोर nth सक्सेस, ठीक है। तो वो फॉर्मूला का मेन यूज दिया गया है जनरल फॉर्म में। और अगर प्रॉपरली नीचे देखा जाए तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूजफुल इन स्टडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन ड्यू टू एन इंसेक्ट बाइट ड्यूरिंग एन एपिडेमिक, ठीक है। मच्छर ने या कोई भी जो दिया गया यहाँ पे इंसेक्ट है कोई भी, उसने पहली बार काटा हम नहीं मरे, दूसरी बार काटा हम नहीं मरे, आई मीन कोई भी, तीसरी बार काटा नहीं मरे, यानी वो फेलियर हुआ। और 5वीं बार काटा और वो इंसान जो है वो उसकी डेथ हो गई सपोज, वैसा मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। तो उस टाइप के एग्जाम्पल में भी यहाँ पे हमें ये पार्ट मिलता है। ये नेगेटिव एग्जाम्पल क्यों ले, अगर आपको यूज लिखना है तो आप कह सकते हो इफ अ पर्सन वांट्स टू हिट द टारगेट फॉर द 3rd टाइम, ठीक है, तो इन टोटल 8 ट्रायल्स, लास्ट एग्जाम्पल, देन वी कैन फाइंड आउट इट्स प्रोबेबिलिटी बाय नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी एग्जाम्पल में से आप उठा के भी ये पार्ट लिख सकते हो, तो वो इसका क्या हो जाएगा, यूज, उसी का डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके तो हम सभी एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है।
तो एग्जाम में एक आध सम आपको मिलेगा, आप यूज में सीधा वहां से भी लिखोगे तो चलेगा। यानी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस कॉम्बो पूछे लेते हैं कभी कभी प्रॉपर्टीज ओनली भी पूछी जाती है, तो इतना जो बोर्ड पे दिख रहा है आपको उतना काम आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल लेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। फिर जो सेकेंड लेक्चर है उसके अंदर हमारे नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 5-6 एग्जाम्पल है छोटे छोटे, तो वो खत्म हो जाएगा। और लास्ट में ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन तो एक ही लेक्चर का काम है, यानी 3 to 4th लेक्चर शायद ही जरूरत पड़े इस डिस्ट्रीब्यूशन में। तो शुरू करते हैं हमारा दूसरा सम। ऑलमोस्ट 100% फॉर्मूला बेस्ड ही चैप्टर है ये, और कंपैरेटिवली अगर आप लिमिट एंड कंटिन्यूटी के साथ कंपेयर करोगे इस चैप्टर को, तो ये चैप्टर आपको बहुत ही इजी लगने वाला है। मगर अगेन प्रैक्टिस ज़रूरी है, एग्जाम्पल्स जो भी मैं करवाता हूँ वो आपको करने पड़ेंगे, तभी आप प्रॉपरली चैप्टर को तैयार कर पाओगे, ठीक है। और भूलना नहीं है इस संडे को हमारा कंटिन्यूटी का टेस्ट होगा। सम नंबर अगर हम देखें तो अब हम जाने वाले हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर पोटैटो वाला सम लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, पहले मैंगो वाला लेते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 5, फिर हम देखेंगे 6 नंबर का सम। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 90% ऑफ मैंगोज आर स्वीट इन अ लॉट, स्वीट मैंगोज है। द क्वालिटी ऑफ अ मैंगो कैन बी नोन ओनली बाई इट्स टेस्ट से पता चलेगा नेचुरली। अ पर्सन रिक्वायर्स 6 स्वीट मैंगोज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6th स्वीट मैंगो, ठीक है। यानी कंसिडर स्वीट मैंगोज एज सक्सेस, ठीक है। स्वीट मैंगोज को सक्सेस कंसिडर करेंगे। उन्होंने दिया हुआ है हियर 90%, उन्होंने वर्ड्स में लिखा है, मैं नोटेशन में लिख रहा हूं, 90% ऑफ मैंगोज आर स्वीट। तो आपको ऑब्जर्व तो यही करना है कि उन्होंने दिया क्या है, तो P इज इक्वल टू 90%। टेक्निकली अगर परसेंटेज को कन्वर्ट करें तो P होगा 0.9, उसके बाद Q चाहिए, Q यानी 1 माइनस P, 1 माइनस 0.9 यानी 0.1। तो P की वैल्यू 0.9 है, Q की वैल्यू 0.1 है। तो हमें लिखना चाहिए ही वॉन्ट्स 6th स्वीट मैंगो और when 8th मैंगो इज टेस्टेड। तो टेस्ट नो स्पेलिंग ध्यान रखो, TEST टेस्ट होता है, एग्जाम देते हो वो TEST होता है। जो बड़ा नंबर है वो n+x होगा, छोटा नंबर है वो n होगा। भारत करता गुजरात मोटू क्या रहना हो, आप भारत के ना गुजरात के, ठीक है। 8 है वो टोटल ट्रायल्स है, और 6th स्वीट मैंगो यानी n, छोटा नंबर यानी n, बड़ा नंबर यानी n+x। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख देते हैं अब हमारी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की। सिंपल सा इजी सा काम है, स्टेप्स फॉलो करो, थोड़ा सा स्टार्टिंग में ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी दी किस चीज़ की गई है वो अगर आप ऑब्जर्व कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सो P ऑफ x दैट इज n+x-1 Cn-1 P raised to n Q raised to x। और अब वैल्यू रख देते हैं, सभी रेडी है। x की जगह पे 2, n+x की वैल्यू हमारे पास 8 है, 8-1 C स्मॉल n इज 6-1 P यानी 0.9 raised to n, n की वैल्यू हमारे पास 6 है, एंड Q यानी 0.1 raised to x यानी 2, ठीक है। तो कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है अब हमें। तो 8-1 दैट इज 7C5। 7C5 ढूंढने का तरीका है, 5 स्टेप तक जाओ उल्टा, शॉर्टकट भी है, वो आपको आगे भी सिखाई गई होगी। 5 4 3 2 1, तो 5 4 3 कैंसिल हो रहे हैं। अल्टीमेटली ये भी आंसर आएगा 21। 0.9 raised to 6 करना है, ठीक है। 0.9 raised to 6 करना है हमें।
तो वो जो है वो मिलेगा 0.5314। 4 डिजिट तक लिखते हो तो चलता है, दिस इज 0.01। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.01 0.21 इंटू 0.5314 इंटू 0.01, ठीक है। तो आंसर जो मिल रहा है वो मिल रहा है 0.11159, यानी 1116 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो मिल गया, हमें मिली हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 फेलियर्स बिफोर 6th स्वीट मैंगो, ठीक है। 2 फेलियर आपको मिलेंगे, यानी 2 जो है वो मैंगो स्वीट नहीं होंगे, ठीक है, और बाकी बाद में आपको क्या मिलेगी 6 स्वीट मैंगो, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें उन्होंने मीन वेरिएंस नहीं पूछा है, हम चाहे तो उसका मीन वेरिएंस यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे मीन वेरिएंस समझा देता हूँ ताकि एक आध 2 सम जो आपको मेरे को होमवर्क में देने वो आप इजीली कर पाओगे। तो उसलिए उस हिसाब से मैं खाली एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, हमें ऐड नहीं करना है हर सम में, ये हिस्सा खाली समझने के लिए है। तो एक्स्ट्रा मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे ये मीन एंड वेरिएंस वाला पार्ट। पूछे एग्जाम में तो ही लिखना, खास ध्यान रखना है। मीन की वैल्यू ढूंढ लेते हैं, मीन यानी NQ/P, वेरिएंस यानी NQ/P²। NQ/P², n की वैल्यू हमारे पास है 6, Q की वैल्यू है 0.1 एंड P की वैल्यू है 0.9। तो आंसर होगा 0.6/0.9, तो इट इज़ 0.6667, 6666 है। तो अगर आप 67 लिखना चाहो तो भी चलेगा। मीन वेरिएंस की वैल्यू है तो 6 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.9 का स्क्वायर, यानी आप आंसर सीधा इसे डिवाइड करोगे तो भी मिल जाएगा 6667 अपॉन 0.9, तो 0.7407, ठीक है। तो ये मेरा उसका वेरिएंस। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो दैट वेरिएंस 0.74 है, मीन 0.66 है, तो वेरिएंस इज ग्रेटर देन मीन, ठीक है। तो मिल रहा है हमें वेरिएंस ग्रेटर देन मीन। होमवर्क के लिए अब आपको सम करने हैं कुछ, तो कौन सा होगा आपका होमवर्क? एकदम सिंपल इसी टाइप के 2-3 सम है, 2 सम मैं आपको दूंगा मिनिमम, ठीक है। तो एक तो सेम इसके जैसा ही है, अभी जो हमने किया वैसा ही। 25 का बी है, सॉरी सी है, 25 का सी टारगेट वाला ही है, ओके 25 सी रहने देते हैं अभी क्योंकि वो फर्स्ट सक्सेस वाला सम है, तो आगे से ही मैं दे देता हूँ। सम नंबर 4 आप कर लेना, प्रोबेबिलिटी दी है 1/2 को आप कन्वर्ट कर सकते हो 0.5 में, एंड उसके बाद पीछे से दे देता हूँ एक आध सम यूनिवर्सिटी के पिटारे से, ठीक है। तो वैसा ही एक सम है, यस 26 का बी, 2 सम देता हूँ, और 26 के बी में उन्होंने मीन वेरिएंस पूछे हैं, इस सम में मीन वेरिएंस हमने एक्स्ट्रा किए, ठीक है। तो यहाँ तक का काम रखने वाले आज। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.